आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण चमोली पर हार्दिक स्वागत है। जिन मातृशक्तियों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके। हमारा कल से प्रसंग है कि भक्ति पथ की ओर, भक्ति की ओर कैसे चलें। आपने भागवत जी में कथा श्रवण की होगी कि जो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी थे, वो हर समय नारायण 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 नाम का जो है वो उच्चारण करते रहते, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। छोटे से बच्चे थे, ये भी नहीं कि 50 साल के, 60 साल के, 100 साल के, छोटे से बच्चे थे, परंतु भगवान की भक्ति करने नहीं छोड़ी। जब प्रहलाद जी स्कूल से पढ़ करके घर में आए तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा क्या पढ़ के आए हो। कहा कि पिताजी हमने तो केवल यही पढ़ा है कि हमें जो है उस नारायण की भक्ति करनी चाहिए। जैसे नारायण का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप ने जो है प्रहलाद जी को जमीन में पटक दिया, अनेक दंड दिए, अनेक दुख दिए, परंतु प्रहलाद जी ने जो है नाम लेना नहीं छोड़ा। करे दुष्ट बालक, वो तो हमारा शत्रु है, उसने जो है तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है और तू उस शत्रु का नाम लेता है। तो कहीं कष्ट कहीं दुख दिए। तो एक दिन प्रहलाद जी जो है सारे बच्चों के साथ जो है भगवान का संकीर्तन कर रहे थे। इतने में उनके पिता आए, अट्टहास लगाई जोर से। जैसे प्रहलाद जी ने देखा तब तो हिरण्यकश्यप को पूछना, रे प्रहलाद क्या तेरा भगवान कहाँ है। कहा कि ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, हर डाल हल पत्ते में जो है मेरा भगवान का वास है। कहा कि क्या तेरा भगवान जो है इस खंबे में है। कहा कि पिताजी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो मेरा भगवान इस खंबे में भी दिखाई दे रहा है। जैसे प्रहलाद जी ने इसे कहा, जहाँ भगवान देखते कि सच्चे भाव सच्चे मन से जो है मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। तो आज भगवान जो है नरसिंह रूप में जो है खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। ऐसे दीन दयालु है मेरे परमात्मा। हमको इस कथा से यही सीखना चाहिए। जीवन में चाहे कितने कष्ट हों, कितने दुख हों, हमें उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुख भी वही परमात्मा देता है, सुख भी वही परमात्मा देता है। यदि आपको उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है ना, तो एक दिन वो समय जरूर आएगा। आज वो तुम्हें दुख तो दे रहा है, परंतु सुख की घड़ी भी वो तुम्हें अवश्य देगा। इसीलिए जो है हमें इस कथा से यही सीखना चाहिए कि जीवन में कितना भी कष्ट आए, भगवान की भक्ति करनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जिसने भगवान की भक्ति करी है, जो भगवान को मानता है, भगवान की सच्ची भाव से भक्ति करता है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर उसका जन्म बार बार नहीं होता है। यदि हमने भगवान की भक्ति नहीं करी तो फिर बार बार जन्म होगा और बार बार हमारा मरण होगा। इस संसार के ही हम चक्कर काटते रहेंगे, संसार कभी छूटने वाला नहीं है। यदि संसार को छोड़ना है तो हमें भगवान के चरण पकड़ने पड़ेंगे, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा और भगवान की हमें भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है हम सनातनों का मूल कर्तव्य, मूल धर्म भगवान की भक्ति करना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।